हेलो माई ऑनलाइन फैमिली, मैं प्रदीप नासा फरीदाबाद से राजमहल प्रॉपर्टीज से। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में पढ़ चुका। पहले अध्याय में अर्जुन कहीं हार मानकर बैठ गए, गांडीव छोड़ दिया, निढाल होकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज मौन रहे पूरे अध्याय में। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को समझाया। उसमें श्री कृष्ण भगवान पूरे चैप्टर में समझाते रहे उनको, और अर्जुन जी मौन रहे। आज तीसरा चैप्टर भगवद गीता का पढ़ने का प्रयास करता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आए और सरल से सरलतम भाषा कि हर एक की समझ में वो आ जाए, चाहे वो छोटा बालक ही क्यों ना हो, मेरे जैसा नादान। तो प्रयास करता हूँ तीसरा चैप्टर पढ़ने का। अध्याय 3, इसमें 43 श्लोक हैं और ये कर्म योग के बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। पूरे चैप्टर में कर्म योग के बारे में। श्री भगवद गीता के तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म का महत्व, कर्म के परिणाम और कर्म के फलों की इच्छा मन में ना रखने के बारे में बताते हैं। कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा में संतुष्ट रहो। प्रकृति खुद ब खुद कर्म करती है, आत्मा कर्म नहीं करती, लेकिन अहंकारवश मनुष्य अपने आप को कर्ता समझने लगता है। तो आइए समझते हैं कर्म योग के बारे में। अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से अधिक अच्छा समझते हैं तो फिर आप मुझे यह भयंकर कर्म, भयंकर युद्ध लड़ने को क्यों कह रहे हैं? बहुत सारे सवाल थे अर्जुन के मन में। वो धीरे धीरे अपने सवालों के निवारण चाहते हैं केशव से। आपकी बातों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, आप मेरे मन को भ्रमित कर रहे हैं। कृपया करके आप मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि मेरे लिए सबसे अधिक अच्छा क्या होगा, जिसमें मेरी अधिक से अधिक भलाई हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुनो पार्थ। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, सुनो पार्थ, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि मुक्ति को प्राप्त करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इस ज्ञान योग द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। ना तो कर्म से विमुक्त होकर कर्म फल से छुटकारा पाया जा सकता है, ना केवल कर्म को त्याग कर यानी संन्यास लेकर। संन्यास से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण मजबूर होकर कर्म करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। इसका तात्पर्य समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि यह शरीर का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आत्मा का विषय है। आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव हमेशा गतिशील स्थिति में रहती है। आत्मा के बिना यह शरीर मृत के समान है। आत्मा गतिशील है, वह एक क्षण भर के लिए भी नहीं रुक सकती। इसलिए आत्मा को सत्कर्म, अच्छे कर्मों में लगाए रखना चाहिए, नहीं तो यह माया द्वारा शासित कार्यों में लग जाएगी। इसके लिए आत्मा को हमेशा भौतिक आकर्षणों से बचाए रखने के लिए, उसे शुद्ध रखने के लिए हमेशा उसे सत्कर्म में लगाए रखना चाहिए। और जो आत्मा अपने स्वाभाविक कर्म से परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है, वह तो आत्मा जो करती है उसके लिए कल्याणकारी होता है। लेकिन
जो लोग अपनी कर्म इंद्रियों को वश में तो करते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर तो मजबूती से ज़बरदस्ती रोक लेते हैं, लेकिन अपने मन पर उन इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोग भटके हुए हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोग को मिथ्याचारी कहते हैं। तात्पर्य, ऐसे कई अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो परमात्मा की भक्ति और सेवा तो करते हैं, लेकिन उनके मन में इंद्रियों को भोग का चिंतन रहता है। जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगे रहते हैं, वह सबसे बड़े धूर्त हैं, पापी हैं। भले ही वह कभी कभी दर्शन उपदेश क्यों ना दें, परमात्मा की बात ही क्यों ना करें, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष को के ज्ञान सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त पापी के मन में हमेशा अशुद्ध रहता है, जो सिर्फ परमात्मा की बात तो करते हैं लेकिन आचरण उनका वैसा नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को। दूसरी ओर वह व्यक्ति श्रेष्ठ हैं जिनके अपने मन से ही अपनी इंद्रियों को वश में करने में लगे रहते हैं। इसलिए हे पार्थ, तुम अपना निश्चित कर्म करो, क्योंकि कर्म करने की अपेक्षा कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी कहीं नहीं हो सकता है। इसका भी तात्पर्य समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बोलते हैं, संसार में ऐसे अनेक ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन महान बताते हैं। ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्हें सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन श्री कृष्ण जी यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने। श्री कृष्ण जी महाराज चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए धर्म का पालन करे। अर्जुन ग्रस्त पारिवारिक था, एक सेना नायक भी था, और उसके लिए यह भी उचित था कि वह उसी रूप में ग्रस्त क्षत्रिय के क्षेत्र के लिए धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। हे पार्थ, इस संसार में यज्ञ तथा यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कर्म, यानी बिना स्वार्थ के किए जाने वाले कर्म ही बंधन से मुक्त हैं, और इन्हें करने से मनुष्य कभी भी इस प्रकार के बंधन में नहीं बंधता है। अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, सभी प्रकार के लगाव को त्याग कर तू यज्ञ की भावना से बिना स्वार्थ के अपना कर्म करता चल। यहाँ यज्ञ का मतलब जो है ना, यज्ञ का मतलब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बताते हैं कि यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु जी से है। संसार में जो भी यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। दूसरों शब्दों में, चाहे कोई भी यज्ञ पूरा करे, प्रत्यक्ष साकार रूप में भगवान विष्णु जी की सेवा करे, दोनों एक ही लाभ सिद्ध होते हैं। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। संसार में किए जाने वाले हर कर्म बंधन का कारण होते हैं, क्योंकि अच्छे या बुरे कर्मों के फल होते हैं, और फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। किंतु कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल कर्म है। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हर कार्य भगवान को परमात्मा की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म बंधन से बचा जा सकता है, बल्कि मनुष्य को भगवान की वह प्रेमा भक्ति भी प्राप्त हो सकती है जो भगवान धाम तक ले जाने में सक्षम है। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो भी कर्म करो, इस परमात्मा को समर्पित होकर करो, तो फिर कर्म बंधन से हम मुक्त रहते हैं, नहीं तो कर्म बंधन में आना पड़ेगा। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने प्राणियों और यज्ञ दोनों को उत्पन्न किया था और कहा था, यज्ञ के द्वारा तुम फलो फूलो, यह यज्ञ तुम्हारी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे। यज्ञ से खुश होकर देवी देवता तुम्हें सुख भोग देते रहेंगे जो तुम चाहते हो। लेकिन जो व्यक्ति सुखों को अकेला ही भोगता है, देवताओं को अर्पित नहीं करता है, निश्चित रूप से वह चोर है। जो यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को खाते हैं, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त है, और जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं और खुद खाते हैं, निश्चित रूप से वे पापी हैं। भगवान को भोग लगाकर खाना कहीं वो प्रसाद का रूप हो जाया करता है,
तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं, समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के लिए खाता है उसका भोजन स्वीकार्य नहीं है, और जो परमात्मा का प्रसाद रूप समझ के भोजन ग्रहण करता है वो कर्म बंधन से मुक्त होता है। क्योंकि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से संपन्न करने से होती है, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में निर्मित कर्मों का विधान है। ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। अतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य जीवन में वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है, अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है, उसके लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो जरूरी है। उसके लिए कोई यज्ञ जरूरी नहीं, कोई साधना जरूरी नहीं। सिर्फ आत्म भाव में रहकर सब कुछ परमात्मा को अर्पित करना ये सबसे जरूरी है। ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो नियत कर्म करने की जरूरत होती है, ऐसे व्यक्ति ना कोई कर्म करने का कारण ही रहता है और किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की जरूरत पड़ती है। अतः हे पार्थ, कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पार ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की, अतः तुम भी सामान्य लोगों को शिक्षित करने की दृष्टि से कर्म करना चाहिए। क्योंकि महापुरुष जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है आम लोग वैसा ही करने लगते हैं। संपूर्ण विश्व, पूरा संसार इसका अनुकरण करता है, क्योंकि जो टीम लीडर होता है ना, जैसा वो काम करेगा उसकी सारी टीम वैसे काम करेगी। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कर्म नियत नहीं है। ना मुझे कोई वस्तु की कमी है और ना किसी भी ज़रूरत है। मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, क्योंकि यदि मैं नियत कर्म में सावधानी पूर्वक ना करूँ तो पार्थ यह निश्चित ही है कि सारे मनुष्य पथ ही से अनुगमन करेंगे। ऐसे कर्म मैं करूँगा वैसे ही वो करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि जैसा मैं कर्म करूंगा, जैसा टीम लीडर जो है वो कर्म करेगा, उसकी टीम भी वैसे ही काम करेगी। तो टीम लीडर को पहले सुदृढ़ होना चाहिए, पहले उसका आचरण जो है कहीं उस अनुकूल होना चाहिए कि आगे उसको देखकर उसका परिवार, उसका समाज, जिस समाज में वो रह रहा है, जिसमें वो विचरण कर रहा है, तो उसको देखकर कहीं समाज भ्रमित ना हो जाए उसके क्रियाकलापों को देखकर। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये संसार के सारे लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे और संसार में अराजकता फैल जाएगी, संसार नष्ट हो जाएगा और मैं खुद ही समस्त पूजा के विनाश का कारण बनूंगा। इसलिए मैं हमेशा कर्म करने में लगा रहता हूँ। पार्थ, जिस प्रकार अज्ञानी लोग फल की इच्छा से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वानों को भी चाहिए कि वे लोगों को उचित रास्ते पर ले जाने के लिए अनासक्त इच्छा से रहित होकर कार्य करें। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्म में लिप्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, क्योंकि भावना से ही कर्म करते हैं। हे अर्जुन, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है।
जो बाद में क्रोध के रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार के पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से ढकी रहती है, उसी प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके द्वारा काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है। तो सबसे जो मेन कारण बताया भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन जी को कि काम जो है, काम वासना, ये सारे दुखों का कारण है। काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और उसी से फिर हमारी आत्मा जो है कहीं बंधन का कारण बन जाता है वो। इसी प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसे काम रूपी शत्रु को ढकी रहती है। जैसे अग्नि जल रही हो और धुआं भयंकर उठ रहा हो, तो उस धुएं की कालिक से जो है अग्नि कहीं छुप जाती है। ऐसे ही हमारे जो काम की इच्छा है हमारे मन में, उससे हमारे जो सद्गुण हैं, होते तो हैं लेकिन कहीं वो छुप जाया करते हैं, ढक देती है वो प्रकृति हमारी उसको। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इस काम में निवास स्थान है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेते हैं। इसलिए हे अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में कर लेने से इस पाप यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार का विनाशकर्ता का वध करो। कामेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी बड़ी है और आत्मा बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए हे अर्जुन, अपने को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि के स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इसे कर्म रूपी शत्रु को जीता जा सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने पूरे अध्याय में जो ये समझाया है, काम जो है वो कहीं क्रोध उत्पन्न करता है, मन जो है इंद्रियों से बढ़कर है। हमारी जो इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं वो कहीं भोग में लिप्त होती हैं। इंद्रियों के बाद हमारा मन आता है, क्योंकि मन इंद्रियों से बढ़कर है। हमारा मन किया, हमारी आंखों ने देखा, दिमाग में कोई फिल्म चली, कोई सुंदर स्त्री जा रही है, अगर हमारे मन में उसको आंखों ने देखा और हमारे मन में दुर्विचार आ गया, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज समझा रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं उससे बढ़कर हमारा मन है। मन से बड़ी हमारी बुद्धि है, क्योंकि परमात्मा ने हमारे को विवेक दिया है। अब उसी बुद्धि के द्वारा हम उस सुंदर स्त्री को देखकर मन में शुभ भाव भी ला सकते हैं, उसमें माँ का रूप भी देख सकते हैं, बहन का रूप भी देख सकते हैं, और हमारे मन में काम की इच्छा भी पैदा हो सकती है। तो मन को इंद्रियों से ऊपर बताया। इंद्रियों से ऊपर हमारी बुद्धि है, फिर बुद्धि से भी ऊपर एक आत्मा है। अगर हमारी अंतर चेतना उस बात पर गवाही दे देती कि नहीं, पूरी सृष्टि ही परमात्मा है, सभी में परमात्मा है, जब सब में परमात्मा के दर्शन होते हैं तो मन में जो है कहीं पाप जन्म नहीं लेता। इस पूरे के पूरे अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने काम के ऊपर ये सारा समझाया अर्जुन जी को, और ये समझाया कि हमने इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रियां वश में होंगी तो फिर मन वश में आ जाएगा, फिर मन को वश में करना है। मन वश में आएगा
बुद्धि के द्वारा, फिर बुद्धि को वश में करना है आत्मा के द्वारा। जब ये सब सद जाते हैं तो एक प्योर इंसान, निर्लेप। तो इस पूरे अध्याय का निचोड़ ये है कि हमने काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से मोह उत्पन्न होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उससे फिर अहंकार पैदा होता है। तो हम अगर जैसे शर्ट का पहला बटन अगर सही बंधा हो तो बाकी के बटन ठीक हो जाते हैं। पहला बटन ही गलत हो फिर सारे ही गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहला है अपनी इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियां वश में होंगी तो काम की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, जरूरी है सृष्टि के पालन के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए एक लिमिट में। ये नहीं कि हमारे मन में हमेशा ही वो भाव चलते रहें। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को ये समझा रहे हैं, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ से मोह उत्पन्न होता है। जड़ जो है, स्टार्टिंग पॉइंट, वो काम है। तो हमने उसी का दमन कर देना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि कंट्रोल में सब कुछ ठीक रहता है। कंट्रोल से बाहर, क्योंकि पानी अगर नदी के बीच में बह रहा है, सहज तरीके से बह रहा है, तो ठीक है। नदी को पार करके बाहर आ जाता है तो वो कहीं बाढ़ का रूप ले लिया करता है। ऐसे ही हमारे मन के भाव है। मन में इंद्रियों ने देखा, मन में काम का वेग उत्पन्न हुआ और उसके बाद फिर सबको पता है क्या है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने इस तीसरे अध्याय में ये समझाया है कि काम को अपने कंट्रोल को करके रखो, जिससे आगे के जो रास्ते हैं वो सुगम हो जाएं। पहला बटन हमारा सही लग जाए तो आगे के जो बटन हैं शर्ट के, वो सही लग जाएं। तो इसका पूरे अध्याय का सार यही था। तो आगे के अध्याय 18 अध्याय हैं। कोशिश करूंगा मैं 18 के 18 अध्याय पढ़ने की। हो सकता है कि बाकी के अध्याय में एक ही लय में कहीं पढ़ दूं, क्योंकि कोशिश करी, मेहनत करी, इसको सरल से सरलतम बनाने का प्रयास किया। पहले अध्याय में जैसे पहले मैंने बताया, अर्जुन जी ने हार मान गए, बैठ गए। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने उनको समझाया और तीसरे अध्याय में फिर खुलकर समझाया। अब आगे के अध्याय में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़े अभी। मैं पढ़ूंगा तो उसके बाद ही पता चलेगा आगे के अध्याय में क्या है, कौन सा राज छुपा हुआ है, कौन सा ज्ञान छुपा हुआ है हमारे लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। और अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो तो जो भी अच्छा अगर कुछ लगा होगा तो वो मेरे परमेश्वर ने बुलवाया है। और अगर कुछ शब्द कहीं दाएं बाएं हो गया हो, कहीं पसंद ना आया हो, तो निश्चित ही वो मेरा होगा, कहीं मेरे ही मन के भाव होंगे। तो मुझे उसके लिए क्षमा कर देना। कुछ अच्छा लगे तो उसको अपना लेना। मैं प्रदीप नास्ता, फरीदाबाद से, राजमहल प्रॉपर्टीज से। बाकी के अध्याय जैसा परमात्मा चाहेगा मुझसे सेवा लेना, इसकी मर्जी, क्योंकि इसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। मैं कैसे बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। इसकी कृपा है तो मैं बोल रहा हूँ, इसकी वाणी है तो मैं बोल रहा हूँ, इसकी आंखें हैं तो मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरे अंदर मौजूद है तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। जब तक कि ये मेरे अंदर है
तब तक मैं आपके साथ हूँ। जिस दिन ये निकल गया मुझसे, प्रदीप कुमार तो यहीं रहेगा शरीर रूप में। कहीं वो फिर बॉडी का नाम ले लिया जाएगा, ये बॉडी है जी। फिर घर वाले कहेंगे टाइम क्या रखा है, जल्दी करो। बस यही जीवन है यार, यही बात समझने वाली है। ये जो इतना भगवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने ये समझा दी इतनी सारी, सिर्फ इसीलिए कि जीव का कल्याण हो, क्योंकि अनादि काल से चला आ रहा है। सबसे पहले सूर्य भगवान को ज्ञान दिया, तो फिर अर्जुन फिर बहस में पड़ गया कि तो उस समय तो आप मौजूद नहीं थे, आपकी शरीर की आयु तो इतनी है। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तो आदि काल से अनंत काल से हूँ, सृष्टि के आरंभ से भी पहले मैं था और सृष्टि के अंत के बाद भी मैं रहूँगा। तो सबसे पहले जो ये ब्रह्म ज्ञान दिया गया भगवान श्री सूर्यदेव जी महाराज को दिया गया। फिर आगे के चैप्टर में खुलेगा, आगे बातें चलेंगी, किसने किसको ज्ञान दिया, फिर किसने किसको ज्ञान दिया, और ये ज्ञान फिर लुप्त हो गया। और ये 5500 साल पहले फिर दोबारा से ये ज्ञान कहीं उजागर हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने उस युद्ध भूमि में इस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया। आज भी ये ब्रह्म ज्ञान मौजूद है। मन में इच्छा हो तो प्राप्त किया जा सकता है, इस परमात्मा को जाना जा सकता है। ये जानने योग्य है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया, ये हाथ का नाम प्रदीप नहीं है, इस चेहरे का नाम प्रदीप नहीं है, इस शरीर का नाम प्रदीप नहीं है। क्योंकि जब ये निकल जाएगा जीव इस शरीर से, तो फिर ये शरीर रह जाएगी, बॉडी रह जाएगी। फिर यही कहलाया जाएगा कि शरीर बड़ा है, प्रदीप कहाँ गया। तो अगर तो जान लिया है आपका जो भी नाम है, शरीर छूटने से पहले जान लो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। संभव है परमात्मा की जानकारी आज के युग में। सिर्फ आपको जहाँ सेटिस्फेक्शन मिले, जहाँ संतुष्टि मिले, बात सिर्फ इतनी सी है कि बस इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। अपने घर में आकर जैसे सुकून मिलता है ना, वैसे जब ये जीव इस शरीर को छोड़े तो अपने निज घर में निवास करे और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए, हमेशा 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 के लिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है। थैंक यू, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, और भगवत गीता के बाकी अध्याय परमपिता परमेश्वर से यही अरदास, यही प्रार्थना है कि यही पूरे कराने वाला है, यही बोलने वाला है, यही बुलवाने वाला है। तो ये कृपा करे मालिक, ये बुलवाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।